अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए अलग अलग सेक्टर्स को मदद करने का रोड मैप रखा गया है। देश में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए हैं। यह भी शुरुआत है जिसका निश्चित लाभ आने वाले समय में मिलेगा। साथियों, इसके अलावा इन 100 दिनों में एक और महत्वपूर्ण काम हुआ है। इस दौरान संसद के सत्र में जितने बिल पास हुए हैं, जितना काम हुआ है, उतना किसी भी सत्र में पिछले 60 साल में नहीं हुआ है। बहुत देर रात तक बैठकर सांसद सदस्यों ने चर्चाएं की, विचार विमर्श किया, बहस की, बात किया, विवाद किया, नए नए कानूनों पर चर्चा की। ये मंच बीजेपी का है, लेकिन संसद में रिकॉर्ड कार्यों के लिए मैं सभी दलों को धन्यवाद देता हूं। भाई और बहनों, बीते 100 दिन में देश और दुनिया ने देखा है कि हर चुनौती को, चाहे वो दशकों पुरानी हो या फिर भविष्य की हो, भारत अब हर चुनौती को चुनौती देता है। हम चुनौतियों से सीधा टकराना जानते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मामला हो या फिर गंभीर होता जल संकट हो, 130 करोड़ देशवासियों ने मिलकर नए समाधान तलाशने शुरू कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के करोड़ों साथियों के साथ मिलकर एक नई सोच के साथ उनके सपनों को, आकांक्षाओं को पूरा करने में हम जुट गए हैं। साथियों, आप ही की ही प्रेरणा से बीते 4 महीने में ऐसे अनेक संकल्प पूरे किए गए हैं जो चुनाव के दौरान हमने लिए थे। हमने देश की 8 करोड़ गरीब बहनों के घर उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का संकल्प लिया था। उसको कल ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद के कार्यक्रम में हासिल कर लिया गया है और हरियाणा में ही 7 लाख से अधिक गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन का लाभ मिला है। हमने संकल्प लिया था कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ देश के हर किसान परिवार को दिलाएंगे। सरकार बनते ही इसको लागू कर दिया गया है। अभी तक देश भर में इस योजना के तहत देश के 7 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ मिल चुका है, जिसमें 13 लाख से अधिक परिवार सिर्फ हमारे हरियाणा के हैं। इतने कम समय में ही देश भर के किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपया, तो हरियाणा के किसानों के खाते में 425 करोड़ रुपए जमा हो चुके। किसान परिवारों के लिए ही पेंशन का एक और बड़ा संकल्प आपके सामने भाजपा ने रखा था।
बुढ़ापे में सहारा देने वाली, हर महीने 3,000 रुपये की नियमित पेंशन सुनिश्चित करने वाली ये योजना भी शुरू हो चुकी है। बहुत ही कम समय में देश भर के करीब 8 लाख किसान भाई बहन इस योजना से जुड़ भी चुके हैं। इनमें से 33,000 से अधिक मेरे हरियाणा के किसान भाई बहन हैं। आने वाले समय में इसमें व्यापक वृद्धि होने वाली है, बल्कि बहुत ही जल्द छोटे और लघु व्यापारियों और कारोबारियों के लिए भी पेंशन योजना की सुविधा मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, किसानों के हित में ऐसे अनेक प्रयास हो रहे हैं जिनके बल पर 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होकर के रहने वाला है। किसानों की लागत कम हो, फसल का उचित दाम उन्हें मिले, उपज की बर्बादी ना हो, इसके लिए निरंतर नए नए प्रकल्प आगे बढ़ाए जा रहे हैं। रोहतक में बनने वाला मेगा फूड पार्क ऐसी ही कोशिशों का एक हिस्सा है। इस फूड पार्क से हरियाणा के हजारों किसानों और व्यापारियों को फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ फूड पार्क से करीब करीब 7,000 लोगों को नए रोजगार मिलने वाले हैं। इसके अलावा इससे फूड प्रोसेसिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ताकत मिलेगी। इसके लिए एक प्रभावी सप्लाई चेन यहां विकसित की जा रही है। साथियों, भाजपा का एक और संकल्प है जिस पर बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया गया है। साल 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के लिए देश जुट चुका है। जल जीवन मिशन पर पूरा देश जुट चुका है। हरियाणा भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। ये तय किया गया है कि पानी को बचाने और पानी घर घर जल पहुंचाने के लिए आने वाले 5 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका लाभ हरियाणा को भी मिलने वाला है। आज दुलेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी का पुनर्निर्माण इस दिशा में बड़ा कदम है। इसके पूरा होने से अब दर्जनों गांव के किसानों को जहां सिंचाई का पानी मिलेगा, वहीं लाखों गैलन पानी जो बर्बाद होता था, अब वो लोगों को पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। साथियों, रोहतक की धरती से मैं पूरे हरियाणा से ये निवेदन करूंगा कि पानी को बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए आप सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अपने स्तर पर हम छोटे बड़े जो भी प्रयास कर सकते हैं वो जरूर करें। हम उतना ही पानी जमीन से या दूसरे स्रोतों से लें जितना जरूरी है। ये जागरूकता लाना अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों का बेहतर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, उनके काम में सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीबों के हितों को दी जा रही है। हम टुकड़ों टुकड़ों में नहीं सोचते, बल्कि एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर चौतरफा कदम उठाते हैं।
मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा रोड मैप पहले किसी के पास नहीं था जिसमें 130 करोड़ देशवासियों के स्वास्थ्य की चिंता समाहित हो। हमने स्वास्थ्य के साथ साथ इससे जुड़ी सुविधाओं में सुधार भी, उस पर भी ध्यान केंद्रित किया। हमारा रोड मैप था कि एक ऐसी स्थितियों को दूर करो जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। इसके साथ ही हमने स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों के पहुंच को आसान बनाने पर काम किया, सुविधाओं को किफायती बनाया और उन क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं लेकर गए जहां अब तक इससे वंचित थे। स्वच्छ भारत से लेकर योग तक, उज्ज्वला से लेकर फिट इंडिया मूवमेंट तक, और इन सब के साथ साथ आयुर्वेद को बढ़ावा देने तक, इस तरह की हर पहल बीमारियों की रोकथाम में अपना अहम योगदान दे रही है। एक तरफ जहां इससे एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियों को रोकने में मदद मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ लाइफस्टाइल के कारण होने वाली बीमारियां भी ठीक हो रही है। साथियों, हरियाणा समेत देश भर में पारंपरिक और आधुनिक इलाज की तमाम व्यवस्थाओं को, अस्पतालों को, दवाखानों को, नेटवर्क को सशक्त किया जा रहा है। इसी सोच के साथ कुछ दिन पहले ही हरियाणा में 10 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत मैंने दिल्ली से वीडियो के माध्यम से की थी। आज गुरुग्राम में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। इससे स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ेगी और हमारे युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए अधिक अवसर भी मिलेंगे।